जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से KSC क्लासेस गया में। पीछे वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या के बारे में और उसमें कुछ थ्योरी भी बता दिए थे। उसके बाद हम लोग शुरू किए थे प्रश्नावली 1 के ए। उसमें से एक में टोटल 6 सवाल था, ये बता दिए थे। उसके बाद दूसरा में टोटल 4 प्रश्न था, इससे भी हम बता दिए थे। उसके बाद सवाल नंबर 3 में टोटल 6 सवाल था, ये भी हम बता दिए थे। उसके बाद ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इसीलिए ये क्या है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बार बार बनाना होगा। अब आगे बताते हैं। अब चौथा नंबर सवाल, और ध्यान से सुनेगा, समझेगा कि ये चौथा नंबर सवाल कहता है क्या। चौथा में टोटल 5 सवाल है, ये पांचों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये तो दिमाग में पहले अट गया होगा कि जब भी सब्जेक्टिव सवाल को बना रहे हैं तो बनाने के पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, हल। ये आदत डालना पड़ेगा। अगर नहीं लिखिएगा तो आपको एग्जाम में नंबर का करेगा, काट लेगा, यानी नंबर कम देगा। अब ध्यान से सुनेगा, सवाल नंबर चौथा के पहला में क्या कहता है। कहता है दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले पूर्णांक की जानकारी होना चाहिए कि पूर्णांक कहते हैं किसको। और सवाल में क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये सवाल को बनाने के पहले धनात्मक के बारे में भी जानना होगा, विषम के बारे में भी जानना होगा और पूर्णांक के बारे में भी जानना होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होता है, जहां Q एक पूर्णांक है। ये सब सवाल में दे दिया है। जहां Q का है तो एक पूर्णांक है, ये सवाल में सब दे दिया है। उसके बाद कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक को जब वर्ग करते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक को जब क्या करते हैं, वर्ग, तब वो 8m + 1 के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। अब ध्यान से समझेगा कि सवाल कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 और 4Q + 3 के जैसन होगा। उसके बाद जब इसको वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो किसके रूप में होगा, 8m + 1 के रूप में होगा। अब ये सवाल को बनाने के पहले ये जानो, धनात्मक मतलब होता है प्लस, ये तो सब जानता है। विषम मतलब वो होगा जो 2 से कटेगा नहीं, जैसे 1 ये 2 का पहाड़ा में कहीं आएगा नहीं। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ही जाते रहेगा। अच्छा बताओ, 3 2 का पहाड़ा में आएगा, कभी नहीं आएगा। तो जो 2 से ना कटे, यानी 2 का पहाड़ा में जो ना आएगा वो क्या होगा, विषम। अब पूर्णांक जरा समझेगा। पूर्णांक के बाल बच्चा 3 गो होता है, मतलब पूर्णांक कितने वैरायटी का होता है, 3 वैरायटी का होता है। इसको समझेगा, ये 3 वैरायटी के आखिर होता है कौन कौन। ये बीचवा में सबके बाप बैठल होता है 0, और 0 के इधर वाला सब प्लस में होगा। 0 के इधर वाला सब किस चीज में होगा, प्लस में। 1 2 3 ये जैते रहेगा। ये सब के सब किस चीज में होगा, प्लस में। और 0 की इधर वाला होगा माइनस में। ये दाया है और ये बाया है, तो बाया तरफ वाला सब किस चीज में होगा, माइनस में। तो -1 -2 -3 ये जैते रहेगा। आप सवाल में क्या कहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक मतलब ये तो माइनस वाला, ये हमने के लेना है नहीं। अब सवालों में वो कंडीशन दे दिया कि क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए।
तब विषम मतलब जो 2 से ना काटे। तब बताओ इसको हम आगे तक जरा लिख देते हैं, न तो यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा बता, ई 2 होगा ना होगा, काहे कि 2 तो कट जा रहा है, ये तो सम है। यानी 1 3 और इस तरह से आगे जाएंगे तो कौन होगा, 4 5। तो बता 4 होगा ना होगा, काहे कि ई का है सम, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, विषम। तो ई धनात्मक पूर्णांक यहाँ दे दिया है का, क्यू। अब इसको बनाया जाता है भाग एल्गोरिथम से, इसको बनाया जाता है कौन चीज से, भाग एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से। अब ये सवाल पहले ये समझा कि नहीं, अब एकरा से कोई मतलब नहीं है ये सबसे, भाग एल्गोरिथम से। अच्छा ये बताओ, भाग एल्गोरिथम का सूत्रवा का होता है, तो कहेगा ए बराबर बी की प्लस आर, यही ना कहेगा। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब यहाँ जरा सवाल को यहाँ देखेगा, ये वाला ये का है 4q+1। अब बताओ इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखें, तो ई बी है ना बाबू, तो बी के सामने देखो तो ई आई दोनों मिल रहा है, तो ई बी है ना, बी के सामने देखो तो बी के सामने कितना 4, तो बताओ बी कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद ई को 95 में दे दिया है कि क्यू का है पूर्णांक, यानी क्यू का मान कितना दे दिया है क्यू। अच्छा बताओ सूत्रवा का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर मतलब शेषफल। अब बताओ आर निकलेगा कैसे, सवाल में क्या कर रहा है, विषम धन पूर्णांक। तो विषम धन पूर्णांक कौन कौन अभी चुने, एक होगा, एक लिखेंगे। अच्छा बताओ 2 होगा, 2 ना होगा। अब 2 के बाद क्या कर बारिया है 3, तो 3 लिखेंगे। अच्छा बताओ 3 के बाद क्या कर बारिया है 4 होगा, नहीं। 4 के बाद कौन है 5। अच्छा बता ई तो इस तरह से देते रहे, ये रुकेगा नहीं रुकेगा। आप इतना दिमाग में अटा के रखो कि हमको लाना है क्या, जो लाना है उसको जब भी कोई भी सवाल रहे, अगर वो हमको साबित करना है, साबित करना है मतलब सिद्ध करना है, तो उस कंडीशन को जो लाना है ना, ओकरा दिमाग में अटाइले रहना। लाना है क्या 4q+1, या तो ई वाला आवे के चाहिए, या तो 4q+3 आवे के चाहिए, और एकरे में से का कर देंगे वर्ग, और वर्ग कर देंगे तो कौन वाला आवे के चाहिए 8m+1 आना चाहिए। अगर ये आ गया तो ठीक है, ना आया तो भी ठीक है, लेकिन सवाल में कहा है कि इतना के रूप का होगा, होगा मतलब ये निश्चित है कि होगा। अब इसको जरा समझेगा। अच्छा बताओ सबसे पहले r बराबर कितना रखो 1, r बराबर 1 रखेंगे तो पहले सूत्र लिखो a बराबर bq+r। अब समझिएगा a का मान पता है नहीं, तो a के a रहने देंगे, b के जगह कितना रखेंगे 4, अब q तो दे दिया था तो q के q रहेगा, अब प्लस r, r के जगह कितना रखें 1, तो ये 1 होगा, ये समीकरण फर्स्ट। ये बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा बताओ 1 तो रख देंगे, अब किसको रखेंगे 3 को, तो अब रखेंगे r बराबर 3, और वही सूत्र लगेगा a बराबर bq+r। अब यहाँ समझेगा a के a रहने देंगे 4, बताओ b के जगह तो 4 है ना, तो 4 के 4 रहेगा। अब q एक पूर्णांक है, सवाल में दे दिया है, तो q के q रहेगा प्लस। अच्छा बताओ r के जगह कितना रखें 3 रखें, तो r के जगह 3 रखेंगे, ये समीकरण का हो गया सेकेंड। अच्छा बताओ 4q+1 और 4q+3 लाना था, देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है कि ना, कि 4q+1 और 4q+3 आएगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक
4q+1 या 4q+3 के रूप का है। अच्छा, उसके बाद अब सवाल में देखो ये साबित कर दी। अब सवाल में क्या कह रहा है कि इसको जब वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, तो वो 8m+1 के रूप में होगा कि नहीं। इसमें दो बात साबित करने के लिए कह रहा है, एगो तो कर दी और दूसरा क्या कह रहा है कि इसको वर्ग करेंगे तो 8m+1 होगा कि नहीं। अब यहाँ जरा ध्यान से देखेगा, अब तुम समीकरण फर्स्ट को स्क्वायर करो या समीकरण सेकेंड को स्क्वायर करो, दोनों में से कोई के वर्ग या स्क्वायर करेगा ना तो वो कितना के रूप में होगा, 8m+1 के रूप में होगा। अब जरा यहाँ समझेगा, अब यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, क्योंकि ये दोबारा पूछ रहा है ना, इसीलिए लिखेंगे क्या, प्रश्न से। इधर जगह नहीं था इसीलिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। अब लिखेंगे क्या, प्रश्न से। अब अभी जस्ट बताएं कि या तो तुम समीकरण फर्स्ट को उठा लो या समीकरण सेकेंड को उठा लो, इतना आएगा। और ये ध्यान में रखेगा कि हमको लाना है कितना, 8m+1 लाना है। तो इस समीकरण फर्स्ट को ही उठा लेते हैं। ये क्या है समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट में है a बराबर 4q+1, a बराबर 4q+1। अच्छा बताओ, सवाल में कह रहा है वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इतना होना चाहिए, तो हम लोग भी दोनों देने वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ लिखो दोनों और वर्ग करने पर। अब समझिएगा, दोनों और वर्ग, वर्ग मतलब का स्क्वायर, तो इधर ये है तो एक स्क्वायर करेंगे बराबर, इधर क्या है 4q+1, एक स्क्वायर करेंगे। अच्छा बताओ, a के स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा बराबर, और ये देखो इसको a कहेंगे इसको b कहेंगे, तो बताओ a+b के होल स्क्वायर पर टूट रहा है। ध्यान से समझिएगा, इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे b, तो ये किस पर टूटेगा, a+b के होल स्क्वायर पर। तो a+b के होल स्क्वायर कहाँ होता है, a+b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab+b स्क्वायर, यही ना होता है। तो बताओ a के जगह कौन है, a के जगह 4q है, प्लस b के जगह कौन है, एक, यानी a का मान कितना है 4q और b का मान 1, और देखो यहाँ भी प्लस, बीचों में प्लस। अब इसको जरा हल करते हैं, a के जगह रखेंगे क्या 4q, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 2 गुना a के जगह क्या रखेंगे 4q गुना, और b के जगह क्या रखेंगे 1 प्लस, उसके बाद बी स्क्वायर, बी के जगह कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये हमको लाना है। अच्छा बताओ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, अब क्यूब के स्क्वायर करेंगे तो क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ देखना, इस सब गुना में है तो सब के गुना करेंगे तो 2 चौको 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, और क्यू तो अकेले है तो क्यू को गुना करेंगे तो क्यू ही ना रहेगा। अब यहाँ देखना प्लस के प्लस, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी एक a+b के होल स्क्वायर पर तोड़े तो वो कितना आया 16q स्क्वायर प्लस 8q+1। लो यहाँ पे थोड़ा समझेला लिख देते हैं कि एक तोड़ल गया है कोची पर, a+b के होल स्क्वायर पर, और a+b के होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस 2ab+b स्क्वायर, ये तो जानता होगा ना, ये जानता है या नहीं। यानी इसको तोड़ा गया किस पे, a+b के होल स्क्वायर पे। अब कैसे टूटा वो तोड़ के हम बता दी। अच्छा लाना है जिसको जरा देखते रहना कि हमको लाना है क्या, तो लाना है 8m+1, तो यहाँ देखना ये a स्क्वायर के a स्क्वायर रहेगा बराबर। अच्छा बताओ, यहाँ पर लास्ट में एक है ना, एक है तो एक जो लास्ट में होता है
वो आर होता है, मतलब शेषफल होता है। शेषफल एक ना कहते हैं आर के। देखो यहाँ आर। तो अब क्या करो, एक झाक दो, एक को हटाओ ना। तो बताओ यहाँ 16 है, यहाँ कितना है 8। तो बताओ हमको लाना है कितना, 8 के रूप में। तो अगर एक के झाक देते हैं तो बताओ यहाँ 16, यहाँ 8, तो 8 कॉमन होगा। तो 8 कॉमन इसमें लेंगे, जो लाना है उसके हिसाब से चलना होगा। बताओ 8 का के मरते पारे कि 16 आ जाए, तो 2 मरतबे। अब कहेगा गुरुजी एकरा झाक दे दूं तो एकरा में क्यू है, तो क्यू भी तो कॉमन ले सकली है ना। लेकिन अच्छी बतावा लावेला है कोई चीज 8 एम के रूप में ना। तो बताओ क्यू ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए क्यू कॉमन नहीं लिए। अब बताओ यहाँ क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस। अच्छा बताओ 8 का के मरते पारे कि 8 आ जाए, तो 1 मरतबे, तो क्यू के क्यू लिखेंगे, बंद कर देंगे। काहे कि इतने ना कॉमन लिए थे, लास्ट में कौन बच गया, 1 बच गया। तो बताओ +1 के +1 लिख देंगे। अब यहाँ से देखो, अब हमको लाना है 8m + 1 के रूप में। तो ऐसा करो कि जो घरवा में है ना 8 तो ला दिए, m तो ना पता है, तो यहाँ पर पहले लिखो a² के स्क्वायर लिखो बराबर 8 के 8 लिखो। अब ऐसा करो कि एकरा जगह यहाँ लिख दो, पहले इसको लिख ही देते हैं। लिखो जहां, यहाँ लिखो जहां 2q² + q बराबर m। एक मतलब हमको लाना था इस रूप में, 8 तो ला दिए, m पता था नहीं। तो क्या किए कि 4q² + q है ना, एक जगह किसको रख दिए, m को रख दिए। अब बताओ इसको हटा के वहां पर m को चिपका दें, क्योंकि यहाँ लिखे हैं कहाँ, सवाल में जो पूछ रहा है उसके हिसाब से चलना है। अच्छा अब ये बताए, यहाँ लिखेंगे a² के स्क्वायर लिखेंगे बराबर 8, 8 के 8 लिखेंगे। अच्छा एकरा हटा दिए, एकरा हटा के क्या लिखे, m, तो m रहेगा, उसके बाद प्लस 1 है तो 1 लिखे। अब जैसे का पता चला, हमको लाना था यही ना 8m + 1। तो का पता चला कि एकरा धन पूर्णांक के वर्ग करेंगे तो वो 8m + 1 के रूप में हो जाएगा। यानी इसको हमने क्या कर दिए, साबित। तो इसको लिख दो जरा, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होगा। ये साबित कर दिए, तो लास्ट में क्या लिखना होगा, प्रूफ। समझ में आया। एक बार इसको खुद से तो समझना पड़ेगा, और उसके बाद 2-3 बार इसको बना लेगा तो मेमोरी में सेट हो जाएगा। समझा या नहीं। अब उसके बाद दूसरा नंबर सवाल बताते हैं, उतारा। अब दूसरा नंबर सवाल बताते हैं, चौथा के दूसरा नंबर सवाल। ध्यान से जब बताते हैं ना तो एकदम ध्यान से समझो, ध्यान से समझेगा, एकदम आँख फाड़ के देखो, समझेगा तो निश्चित है कि सवाल बनेगा, कोई भारी नहीं। उसके बाद चौथा के दूसरा में भी इसी तरह से सवाल पूछ रहा है। अब उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें भी कहता है, सुनेगा। चौथा के दूसरा सवाल कहता है, दिखाएं कि धन पूर्णांक का वर्ग, इसमें बस खाली लिखा है क्या, धन पूर्णांक का वर्ग। अच्छा बताओ, तो एकरो हम लोग बनाएंगे कौन चीज से, भाग एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से। अब बताओ भाग एल्गोरिथम क्या होता है, तो a = bq + r, यही ना होता है। अब कह रहा है धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का ना होगा। मतलब ये जो लौक रहा है ना,
ऐसन रूप में वो नहीं होगा। उसके बाद अब सवाल में क्या कहता है, उसके बाद कहता है जब धन पूर्णांक का वर्ग 4m उसके बाद या 4m प्लस 1 के रूप का होगा। इस सवाल में कह रहा है कि धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के जैसा नहीं होगा, लेकिन 4m प्लस 1 के रूप का होगा। अब यहाँ से सबसे पहले ये बताओ, उसके बाद सवाल में ये भी कह दिया, सवाल में ये कहा कि हाँ, सवाल में ये कहा कि धन पूर्णांक का वर्ग, आपकी सिर्फ धन पूर्णांक, ना सम कहा है ना विषम कहा है। तो सबसे पहले ये बता कि ई वाला का कहलाएगा, ई कहलाएगा बी, तभी कितना हो गया 4। उसके बाद अब बताओ आर, आर मतलब शेषफल, तो एकरा में तो सिंपल सा कहा है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब 0 1 2, इसी तरह से वो आगे जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो जो लाना है उसको जरा ध्यान में रखना, मतलब 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 जैसा नहीं होगा, लेकिन 4m और 4m प्लस 1 के जैसा होगा। तो बताओ सबसे पहले r बराबर कितना रखेंगे 0, r बराबर 0 रखेंगे तो वही चलेंगे क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, समझेगा। अब बताओ a के a लिखेंगे बराबर b, b के जगह कितना 4, उसके बाद q के q रहेगा, r के जगह कितना रखेंगे, देखो ना यहाँ रखे हैं 0 तो 0 रहेगा। उसके बाद a के a रहेगा बराबर 4q। अच्छा बताओ 4q में 0 जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा ना, 4q ही ना होगा, कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगी। बातें समझा या नहीं। अब सवाल में कह रहा है वर्ग करने पर, सवाल में जैसे कह रहा है उस तरह से तो करना होगा। सवाल में कह रहा है वर्ग करने पर, तो हम लोग भी करेंगे क्या, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। अच्छा ये बताओ दोनों और वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a के a स्क्वायर होगा बराबर, ये 4q को 4q, इसको भी स्क्वायर के रूप में करेंगे। ध्यान से समझेगा, a के स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर 16 और q के स्क्वायर q स्क्वायर। अब जरा उसको ओकर शकल को जरा ध्यान से देखेगा। अच्छा ये बताओ बाबू, ऐसा शकल अगर लौक रहा है ना, लौक रहा है, लेकिन एकरा में मिल रहा है, एकरा में तनी मन मिल रहा है ना, मतलब ऐसा बनेगा। और कैसे बनेगा वो ध्यान से देखना, ये तो निश्चित है कि ना बनेगा, तो ये वाला तो तनी मनी मिल रहा है ना। देखो ना यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, तो 4 का फाड़ा में 16 आता है ना, तो ए स्क्वायर की ए स्क्वायर रहने दो बराबर। अच्छा बताओ 4 का क्या मतलब पड़े कि 16 आ जाए, तो 4 मतलब है। अच्छा बताओ इसको 4 में तोड़ सकते हैं कि नहीं, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। अब बताइए जब कौन बैठा है क्यू स्क्वायर, था क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर लिखेंगे। ये बात ये समझ में आया कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखेगा, जाएगा या ना है, इसीलिए एजा बनाते हैं जरा। अब यहाँ देखेगा, यहाँ देखो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के तो ए स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि ये 4q है ना, 4q स्क्वायर, एकरा हटा के एकरा जगह का लिख दो, का लावेला है m, एकरा जगह का चिपका दो, m चिपका दो। ये वाला बात ये पहले समझ में आया कि नहीं, आया या नहीं। देखो जो लाना होगा उसके हिसाब से चलना होगा। तो देखो 4 के 4 रहने दिए, और ये 4q स्क्वायर को हटा के एकरा जगह का लिख दिए, m लिख दिए, क्योंकि m के रूप में लाना था। तो यहाँ a स्क्वायर के a स्क्वायर रहेगा बराबर के बराबर देंगे 4। अच्छा बताओ यहाँ 4q स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, तो m लिखेंगे गुना m। अच्छा बताओ इसको गुना करेंगे तो a स्क्वायर की a स्क्वायर होगा बराबर 4 में m से गुना करेंगे तो 4m होगा, ये समीकरण फर्स्ट। अच्छा बता ई वाला ना आया, लेकिन ई वाला आया ना, ये वाला बात ये समझ में आया कि नहीं। ये वाला कंडीशन को हटा देते हैं, एगो तो साबित कर दिए, एगो साबित कर दिए ना। आप क्या करेंगे, अब r बराबर कितना रखेंगे 0 रखें, आपके के कर बारी है 1 के, तो r बराबर किसको रखेंगे 1 को। अब वही सूत्र है क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर।
अब जरा ध्यान से देखना, ई वाला लाना है और ई वाला नहीं लाना है, ई वाला नहीं होगा, ई वाला होगा। अब जरा ध्यान से समझेगा। तो बताओ ए के तो ए लिखेंगे बराबर बी के जगह कितना 4, उसके बाद क्यू प्लस आर के जगह कितना रखना है, आर के जगह 1 रखना है। अच्छा बताओ ई आया, ऐसा नहीं मिल रहा है, नहीं मतलब ई वाला ना होगा। अब सवाल में क्या करा, अब वर्ग करे पर ई वाला आना चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखो दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, इसको ध्यान से समझेगा। तो बताओ ए को स्क्वायर करेंगे, उसके बाद यहाँ क्या है 4q + 1, एक भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, हमको लाना है क्या 4m + 1, 4m + 1 यही ना लाना है। ध्यान से सुनेगा, लाना है क्या 4m + 1 ये लाना है। अब इसको समझेगा, a के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a²। अच्छा बता, ई ए होगा और ई बी होगा, तो a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो सब जानता होगा a + b के होल स्क्वायर का होता है a² + 2ab + b², यही ना होता है। तो बताओ a के जगह कौन काम करेगा 4q, और b के जगह कौन काम करेगा 1 काम करेगा। तो यहाँ देखो 4q एक स्क्वायर करेंगे प्लस, यहाँ देखो 2 गुना a के जगह का लिखेंगे 4q गुना b के जगह का लिखेंगे 1 प्लस ई बी है ना, तो बी के जगह का लिखेंगे 1 का करेंगे स्क्वायर। तो देखो 4 के स्क्वायर 16, क्यू के स्क्वायर प्लस इसको गुना करो 4 गुना 8, 8 का 8 क्यू और प्लस 1 के स्क्वायर 1। अच्छे बताओ, एक मतलब एक a + b के होल स्क्वायर पर तोड़े तो कितना आया 16q² प्लस 8q प्लस 1, यही ना आया। ये दिमाग में आता या नहीं। अब यहाँ समझेगा, यानी इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं। अब समझेगा, हमको लाना है 4m + 1, तो ये लास्ट में क्या होता है शेषफल होता है। तो ऐसा करो, इस शेषफल को झाड़ दो। तो यहाँ 16 है, यहाँ कितना है 8, हमको लाना है कितना 4, तो 4 का पहाड़ा में 16 भी आएगा और 4 का पहाड़ा में 8 भी आएगा। तो इसको क्या करते हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 के 4। अब कहेगा ये क्यू भी मिल रहा है और क्यू भी मिल रहा है, तो क्यू कॉमन लो, नहीं कॉमन लेंगे, कहा है कि हमको एम ना लाना है, तब क्यू लाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अब बताओ 4 का के मारते पड़े कि 16 आ जाए, तो 4 मारता है अब क्यू स्क्वायर प्लस 8, 4 का के मारते पड़े कि 8 आ जाए तो 2 मारते हैं, अब क्यू के क्यू लिखेंगे। अब बताओ लास्ट में कहा है +1, क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिए थे, इसीलिए इसको जेम के त्यों रहने दिए। अच्छा बताओ, ये 4 और यहाँ 4 इस शकल मिल रहा है। उसके बाद यहाँ देखो 1, यहाँ देखो लास्ट में 1 मिल रहा है, लेकिन ई नहीं मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं कि 4q² प्लस 2q एकरा बराबर का मान लेते हैं m मान लेते हैं, मतलब एकरा हटा के एकरा चिपका देंगे, m चिपका देंगे। तो यहाँ देखो a² होगा बराबर 4, पता इसको हटा के किसको चिपकाएंगे m को, तो m को रखेंगे तो m होगा, उसके बाद +1। अच्छा बता, देखो इस रूप में आया ना, एक का मतलब वर्ग करेंगे तो इस कंडीशन में वो आ जाएगा। ये बात समझ में आया। सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 के रूप में ना होगा, लेकिन वो 4m और 4m + 1 के रूप का होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, अतः धन पूर्णांक का वर्ग, अतः धन पूर्णांक का वर्ग, अतः धन पूर्णांक का वर्ग 4m, इस सवाल में लिखल है 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का नहीं होगा, जबकि 4m या वर्ग करके यही ना लाए 4m या
4m+1 के रूप का होगा, यही लाना था। ये क्या हो गया, इसको साबित कर दिए, PROVED साबित कर दिए। बातें समझ में आया? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा ना है, तुमसे ज़्यादा बड़ा ना होगा, ध्यान से सुनेगा तो समझ में आएगा। अच्छा, जैसे कोई गेम खेलते रहता है इस तरह से, ओकरा कोई कलर इधर से खींच के कहेगा रे देखी ना रे उधर, तैयो कहे रुक रुक अभी रुक अभी रुक, आराम से एकदम दिमाग एकदम पूरा एकदम फोकस यहाँ कर ले रहता है, चुपचाप खेलते रहता है। तब पढ़ो ना, तब उसी तरह से पढ़ो, एकदम फोकस होना चाहिए वही, तो निश्चित है कि समझ में आएगा तो आएगा। बातें समझ में आया? उसके बाद देखो तीसरा सवाल क्या कहता है, ये तो समझ में आया होगा, इतना आराम आराम से तोड़ तोड़ के बता दी है, तो अब तो समझ में आना चाहिए। और तीसरा भी सवाल इसी तरह से बनेगा, तो समझेगा आप तीसरा नंबर सवाल वो कहता क्या। तीसरा नंबर सवाल समझेगा, 4 में टोटल 5 सवाल है, 5 में से 2 बता दिए, तीसरा समझेगा। कह रहा है कि एक पूर्णांक, क्या कह रहा है, एक पूर्णांक, वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि धन होगा कि ऋण होगा, बस कह रहा है कि एक पूर्णांक के वर्ग में, एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भागा दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा कि नहीं, पूर्णांक के वर्ग में। अच्छा बता, जेकरा से भागा देते हैं, देखो सूत्र का होता है a बराबर BQ प्लस R, यही ना, तो भागा देते हैं केकरा से, b से, इसीलिए जेकरा से भागा देते हैं ना उसी को क्या कहते हैं, भाजक। अच्छा बताओ, यहाँ भागा कितना से दे रहे हैं, जेकरा से भागा देंगे उसको क्या कहते हैं, भाजक। तो यहाँ पर भागा दे रहे हैं कितना से, 4 से। देखो ना सवाल में लिखा है कि 4 से भागा दिया जाए। अच्छा बताओ, जेकरा से भागा दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे, भाजक। अब भाजक को कौन चीज से सूचित करते हैं, b से, एक मतलब b कितना दे दिया है, 4। ये वाला पहले बातें समझ में आया। उसके बाद कहता है शेषफल 0 और 1 बचेगा कि नहीं, तो शेषफल को कौन चीज से सूचित करते हैं, r से, यानी r कितना दे दिया, 0 और कितना दे दिया, 1 दे दिया। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं, मतलब शेषफल 0 और 1 बचेगा कि ना बचेगा। चलो अब बताते हैं इसको। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया, r बराबर कितना रखेंगे, 0। उसके बाद का सूत्र लगाएंगे, a बराबर BQ प्लस R। उसके बाद a के a रहने देंगे, कहा कि a तो दिया नहीं है, b के जगह कितना रखेंगे, 4, q के q प्लस r के जगह कितना रखेंगे, 0। अब क्या कह रहा है कि पूर्णांक के वर्ग, पूर्णांक के वर्ग, तो एक वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। अच्छा बताओ, n वर्ग करेंगे, अब n भी वर्ग करेंगे, 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 ना, 4q प्लस 0, एक वर्ग करेंगे। अब बताओ a के स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर, अब एक देखो ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो 4q के स्क्वायर करेंगे तो 16q स्क्वायर होगा, प्लस 2a, a के जगह 4q गुना b के जगह कितना, 0 और प्लस। अच्छा बताओ 0 के स्क्वायर करेंगे 0, तो ये बात हम बताएं कि कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ 16q स्क्वायर पे 16q स्क्वायर रहेगा। अच्छा बताओ प्लस यहाँ 0 0, ये ना कि 1 0 1 0 2 0 रख देना, तो हो जाएगा मोह में ना, ये 20 हो जाएगा बाबू, गलती हो जाएगा। तो बताओ 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा ना, ये समीकरण का हो गया फर्स्ट। अच्छा बताओ क्या कह रहा था कि शेषफल 0 होना चाहिए, तो लास्ट वाला को ही ना शेषफल कहते हैं, तो शेषफल 0 आया ना, एक मतलब बतिया सही कह रहा था। उसके बाद आपकी कितना रखेंगे, r बराबर, आपकी रखेंगे r बराबर 1। अब यहाँ समझेगा, आपकी रखेंगे r बराबर 1, तो r बराबर 1, समझेगा इसको।
आर बराबर 1, तो एक रो बनाएंगे कोची से ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। अच्छा बताओ, ए पता है ना, तो ए के ए रहने देंगे बराबर, बी कितना पता है 4, क्यू ना क्यू की क्यू लिखेंगे प्लस आर की जगह कितना 1। अब क्या करेंगे दोनों ओर, क्योंकि सवाल में ही कहा दिया दोनों ओर वर्ग करने पर। अब समझेगा इसको, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो बताओ ए के वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू के 4 क्यू प्लस 1, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा बराबर। अब जरा तोड़ के बहुत बता देंगे, इसको मुंह जबानी तोड़ के बताओ तो ए स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर 16 और क्यू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a तो 4 गुना 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, अब क्यू के क्यू रहेगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही ना होगा। ये पहले बात समझ में आया कि नहीं, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा। क्या कह रहा है हाँ कि शेषफल 1 बचेगा या नहीं, देखो यहाँ शेषफल 0 बचा था ना, शेषफल 0 बचा था कि नहीं। अब यहाँ देखो शेषफल 1 बचा कि नहीं, 1 बचा ना। कहा क्या सवाल में, वर्ग करने पर शेषफल 0 होना चाहिए और शेषफल कितना होना चाहिए 1, तो ये समीकरण का होगी तो जो लास्ट में होता है ना वही शेषफल होता है। तो बताओ सवाल में कह रहा था कि शेषफल 0 होना चाहिए और शेषफल 1 होना चाहिए, क्या वर्ग करेंगे तब। तो एक से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चलता है कि धन पूर्णांक में 4 से भागा देंगे तो उसका शेषफल 0 और 1 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से स्पष्ट होता है कि धन पूर्णांक में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 और 1, धन पूर्णांक में 4 से भागा देने पर शेषफल 0 और 1 बचेगा। साबित हो गया ना, ये भी का हो गया प्रूफ। कितना आसान सवाल था, समझ में आया। अगर समझ में आया तो ठीक है, समझ में निश्चित है आएगा आराम से, बशर्ते स्पीड में बढ़ा कर नहीं पढ़ेगा, नॉर्मल से आराम से पढ़ना, ये ना कि 2 के स्पीड में करके पढ़ना तो समझ में नहीं आएगा, सब खोपड़ी के ऊपर सूड़ी आ जाएगा। इसीलिए नॉर्मल में आराम से ध्यान से पढ़ना और कम से कम एक सवाल को 3-4 बार पढ़ के प्रैक्टिस कर लेगा, निश्चित है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, रहने दो आज तक यहीं, और अगले दिन पढ़ाएंगे, अगले दिन शुरू करेंगे क्या 4 बताएंगे, 4 के 5 बताएंगे। अगर क्लास पसंद आता है तो इसे शेयर कर दिया करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।